हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग, ओवरव्यू ऑफ प्लानिंग। ठीक है, अब तक हमने जितने भी टॉपिक कवर अप करे हैं वो दोबारा से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। होप सो आपको आज दोबारा से ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। So let's start planning. Planning may be defined as deciding in advance what is to be done in future. ठीक है, फ्यूचर में आपको जो भी करना है वो आप प्रायर डिस्कस कर रहे हो तो वो आपकी क्या है, प्लानिंग है। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। प्लानिंग में भी डिफाइंड एज एट डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर। जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है, क्या होता है, वहाँ पे भी बहुत सारे जो मैनेजर होते हैं या फिर टॉप मैनेजमेंट होता है वो प्लानिंग करता है कि फ्यूचर में हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से, किस मैनर में रन करना है। तो उसके लिए वो बहुत सारी डिसीजन मेकिंग करते हैं, बहुत सारे पॉलिसी फॉर्मेशन या फिर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन की बात करें, पॉलिसी मेकिंग की बात करें, जिसके बिहाफ पे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एज अ प्लानिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग, यानी कि आप क्या कर रहे हो, कुछ भी करने से पहले उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हो, सोच रहे हो। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। यानी कि अगर आप जो भी फ्यूचर में जो भी एक्शन लेना चाहते हो, जो भी काम करना चाहते हो, उसके बारे में प्रायर थिंक आउट कर रहे हो, तो वो भी क्या है, आपकी प्लानिंग है। ठीक है, जैसे कि सपोज क्या होता है, कोई भी एक वर्कर है, वो क्या करता है, अगर उसको कोई टास्क दिया जाता है तो उसके करने से पहले वो पहले ये थिंक करता है कि मैं किस किस तरीके से इस टास्क को विद इन गिवन टाइम पीरियड में कर सकता हूँ या फिर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मैनर में कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात करें, जो स्मार्ट वर्कर्स होते हैं या जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं वो पहले क्या कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, ताकि वो इजीली अपने टास्क को कंप्लीट कर सकें और अपनी उसकी जो भी परफॉर्मेंस है उसको बहुत अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स एज वेल एज द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन एज अचीव द गोल्स। ठीक है, प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो बात हम कर रहे हैं जो भी हमारे डिजायर रिजल्ट्स हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं, ठीक है, और हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो वो सब इन्वॉल्वमेंट है किसका, हमारे प्लानिंग के पार्ट का, कि भाई आप जो भी आपके डिजायर्ड रिजल्ट हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको आप कैसे अचीव कर सकते हो, उसके लिए जो प्रायर डिस्कशन है दैट इज योर प्लानिंग। वो आपकी क्या है, प्लानिंग है। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन की गई है, इट इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स एज वेल एज द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन टू अचीव द गोल। In the planning process, manager anticipate the future and accordingly decide what activities must be undertaking। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं किसकी, मैनेजर की। मैनेजर क्या कर रहा है, एंटिसिपेट कर रहा है, फोरकास्टिंग कर रहा है। ठीक है, और ये देख रहा है कि भाई कौन सी एक्टिविटीज जरूरी हैं, कौन सी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड है, ताकि फ्यूचर में हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें, अपने फंक्शंस को, और अपने हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कंप्लीट कर सकें। तो मैनेजर क्या कर रहा है, इन द प्लानिंग प्रोसेस मैनेजर एंटिसिपेट द फ्यूचर, अकॉर्डिंगली डिसाइड व्हाट एक्टिविटीज मस्ट बी अंडरटेकिंग। ठीक है, कि भाई कौन सी एक्टिविटीज क्या है जो हमें इन्वॉल्व करनी ही करनी है, जिनको हमें कौन से ऐसे फंक्शन है जिनको हमें प्रॉपरली परफॉर्म करना ही करना है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू और whom। अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि प्लानिंग क्या है, आप पहले से डिसाइड कर रहे हो कि भाई कौन क्या किस तरीके से किस टास्क को कंप्लीट करेगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अगर कोई डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट में मैनेजर ये डिसाइड करता है पहले से कि अगर मेरे टीम में 5 से 6 लोग काम कर रहे हैं तो किसके क्या फंक्शन है, किसकी क्या एक्टिविटीज हैं, किसकी क्या जॉब रहेगी। ठीक है, ताकि टाइम पे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी वर्क है या जो भी काम है उनको प्रॉपरली कंप्लीट कर सके। तो ये भी क्या है, प्लानिंग है। प्लानिंग में भी हम क्या करते हैं, यही करते हैं। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस, एडवांस में आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। जैसे एक बिजनेसमैन है तो वो प्रायर डिस्कस करता है कि मुझे करना क्या है, डिस्कस करने के बाद करना क्या है, किस तरीके से करूंगा, कब करूंगा और किसके द्वारा किया जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, प्लानिंग के पार्ट है।
ठीक है। जैसे कि क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी टास्क हम असाइन कर रहे हैं तो हम यहाँ वहाँ पे भी प्लानिंग कर लेते हैं कि भाई कौन सा वर्कर्स क्या है, वर्कर एक्सपर्ट है और किसके द्वारा कब कैसे हम उस टास्क को कवर अप करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो भी आपकी प्लानिंग है। कुछ वेरियस ऑथर्स थे या फिर कुछ बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी और उन्होंने बताया कि प्लानिंग क्या है। तो यहाँ पे हम बात करें जैसे कि अकॉर्डिंग टू जेम्स, इन्होंने कहा कि भाई प्लानिंग क्या है, प्लानिंग मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट इज टू बी डन, कि हमें क्या करना है वो हमारी प्लानिंग है। ठीक है, फ्यूचर में हम क्या किस तरीके से करना चाहते हैं, किसके द्वारा हम करेंगे, कौन करेगा, ये सारी चीज़ें हमारे प्लानिंग के पार्ट हैं। हु इज़ टू डू, हाउ टू डू, रिजल्ट आर टू बी इवेल्युएटेड, और किस तरीके से हम अपने रिजल्ट्स को इवेल्युएट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारे प्लानिंग का पार्ट है। और ये सारी चीज़ें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। प्रायर हमें सारी चीज़ों को इवेल्युएट करना है, प्रायर डिसीजन मेकिंग करनी है कि कब किस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करेंगे। जैसे कि क्या होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है तो वो बजटिंग करता है, तो बजटिंग में वो बजट एलोकेशन करता है और ये डिसाइड करता है कब किस एक्टिविटी के लिए कितना फंड जरूरी है और कितना फंड वहाँ पे हम एलोकेट कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से हमें फंड रेज करना होगा। अगर ऐसे कोई सिचुएशन आ जाती है तो किस तरीके से फंड रेज करेंगे। तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी डिपार्टमेंट के लिए क्या है, बहुत जरूरी फंक्शन है, जो कि अकॉर्डिंग टू जेम्स हम बता रहे हैं यहाँ पे। सेकंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योर, जो कि जाने जाते हैं नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। हेनरी फ्योर ने क्या कहा, इन्होंने कहा प्लानिंग इज डिसाइडिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। हेनरी फ्योर कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो भी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उसमें जो भी हम बेस्ट सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमारी क्या है, प्लानिंग है। ठीक है, जैसे कि सपोज आप कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक प्लेस डिसाइड कर रहे हो, तो आपके पास आपके सिटी में बहुत सारे होटल्स हैं, तो आप अपने हिसाब से कौन सा बेस्ट है वो डिस्कस कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो, तो वो आपकी प्लानिंग है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योर, प्लानिंग इज डिसाइडिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग द others to perform different managerial operations in order to achieve a predetermined goal। एक मैनेजर क्या है, एक मैनेजर भी यही डिसाइड करता है कि भाई कैसे मैं अपने मैनेजरियल फंक्शंस को या अपने जो भी मेरे जो टास्क है उनको परफॉर्म करवा सकता हूँ बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मैनर में। और उसके लिए उसके पास जो भी अल्टरनेटिव, जैसे उसके पास 4 से 5 लोगों की टीम है या वर्क एम्प्लॉयज़ की टीम है, तो कौन में उसके हिसाब से बेस्ट है और कौन उसके हिसाब से उस टास्क को कवर अप कर सकता है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लानिंग की। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग अदर्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। इस टॉपिक को हम ऐसे भी कवर कर सकते हैं कि क्या नीड है प्लानिंग की। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस अनसर्टेनिटी। प्लानिंग क्या है, जो आपकी अनसर्टेन सिचुएशंस हैं उसको रिड्यूस कर देता है या फिर आपके जो भी आपके पास रिस्क है उसको कम कर देता है। क्योंकि हम कहते हैं वेल प्लानिंग इज हाफ डन। अगर आपने कुछ अच्छे से प्लान कर लिया है इट मीन्स कि आधा काम आपका हो गया है, यानी कि आपका रिड्यूस कम हो गया और आपकी अनसर्टेनिटी कम हो गई। तो वो पहला। सेकंड है ब्रिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। जी हाँ, जब आप सारी चीज़ों को आपस में मिक्सअप करके इंटररिलेटेड करके चल रहे हैं, उनको प्लानिंग कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपस में क्या है, जुड़ी रहेंगी और जिससे कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इकोनॉमी इन ऑपरेशन। जी हाँ, सारी चीज़ों के लिए आप क्या कर रहे हो, प्रॉपरली टाइम दे रहे हो और आप अपने हिसाब से बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर रहे हो, यानी कि
हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि वो कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करे। तो वो सारी चीज़ें अगर हमने पहले से ही प्लान कर रखी हैं, तो यानी कि इकोनॉमी इन ऑपरेशन, हमारे जो भी ऑपरेशन है उसमें हम यहाँ बात कर रहे हैं। एंटिसिपेट अनप्रेडिक्टेबल कंटीजेंसीज, ठीक है, अगर कोई भी ऐसी कंटीजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो हमें उसे हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। आप अचीविंग द प्री डिटरमाइंड गोल्स, जो भी गोल आपने सेट करें, जो भी आप ऑब्जेक्टिव है आप उन्हें अचीव कर सकते हो। और रिड्यूस कंपटीशन, और आप कंपटीशन को रिड्यूस कर सकते हो। नेचर ऑफ प्लानिंग, प्लान इज गोल ओरिएंटेड, जैसे कि क्या है, कोई ना कोई पर्पस है उसके उसके पीछे, तो हम प्लान कर रहे हैं और उस पर्पस को हमें कंप्लीट करना है और फाइनली हमारे जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करना है। तो इसीलिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन, जी हाँ प्राइमरी फंक्शन है। कोई भी आप टास्क करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड और यू हैव टू मेक अ प्रॉपर प्लान। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। प्लानिंग इज परवेसिव, परवेसिव मीन्स प्लानिंग इज एप्लीकेबल टू ऑल लेवल्स, तीनों लेवल पे एप्लीकेबल है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। टॉप लेवल पे भी प्लानिंग इज परवेसिव, प्राइमरी लेवल पे भी यानी कि टॉप लेवल पे भी, मिडिल लेवल पे भी और लोअर लेवल पे भी, तीनों लेवल पे एप्लीकेबल है। कंटिन्यूअस फंक्शन है, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने प्लान कर लिया फिर वो प्लान आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको नए नए प्लान रिवाइज भी करने पड़ेंगे, न्यू प्लान भी बनाने पड़ेंगे। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक्स है, फ्यूचर के आप प्रेडिक्ट कर रहे हो। और प्लानिंग इन्वॉल्व चॉइस, प्लानिंग क्या है, इन्वॉल्व चॉइस, यानी कि आपके पास चॉइस, आप क्या कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं आपके लिए, आपकी सिचुएशन के हिसाब से कौन सा आपके लिए बेस्ट है, जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके हिसाब से आपके लिए कौन सी कंडीशन बेस्ट है, तो वो आपकी प्लानिंग है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे हम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, और साथ के साथ हम ये भी कहते हैं कि भाई कैसे हम कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लानिंग इन्वॉल्व चॉइस। तो आज का टॉपिक यही था, होप सो आपको समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच।